जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो सिस्टम हमारे सामने पड़ा हुआ है ये आईटीसी का वायरलेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो कंट्रोलर है TS0300M, जिसमें अप टू 4096 वायरलेस डेलीगेट जो है ना कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 4096 सारे के सारे इसमें कनेक्ट नहीं हो सकते, इसमें आगे एक्सटेंशन यूनिट लगता है। फिर उसके बाद इसके अंदर अपना जो इसकी कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 to 50 तक ये खुद कर सकता है, बाकी आपको एक्सटेंशन यूनिट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए एक्सटेंशन यूनिट नहीं लगाया। ये साथ इसके जो है वो वायरलेस चेयरमैन और डेलीगेट है। उसके अलावा ये आईटीसी की एपी है। उसके अलावा अगर हम आउटपुट की तरफ चले जाएं तो एम्पलीफाई और हमारे पास स्पीकर है। तो इसकी बेसिकली कनेक्टिविटी इस तरह है कि ये सिस्टम सिर्फ आईटीसी की एपी के साथ चल सकता है, किसी और थर्ड पार्टी एपी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ये इनकी रिस्ट्रिक्शन है। ये कल मैं ट्राई करता रहा हूँ, टिपिलिंक की एपी के साथ नहीं कनेक्ट हुआ, तो इस वजह से ये मंगवाया वहाँ से। ठीक है, अब इसकी कनेक्टिविटी बेसिकली सिंपल है। आपने पावर ऑन करना है सारों को। जो चेयरमैन और डेलीगेट है ये बेसिकली टाइप सी यूएसबी से चार्ज होते हैं। एक चार्ज पे अराउंड 3 से 4 घंटे ये आराम से जा सकते हैं, तो ये वायर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि अभी ये बॉक्स पैक ओपन किए हैं तो उससे इसको चार्जिंग पे लगाया है। इसको पावर ऑन किया, इसकी वाईफाई पोर्ट से कैट सीसी केबल लेके एपी की जो है ना इनपुट में दे दिया हमने, और एपी को सिर्फ हमने ऑन कर दिया। अब होगा क्या, जब पूरा सिस्टम ऑन होगा तो डेलीगेट और चेयरमैन ऑटोमेटिकली जो है ना वो वाईफाई उठा लेंगे एपी से, क्योंकि ये वाला जो कंट्रोलर है वो एपी को नेटवर्क दे रहा है अपना, और ये वाले ऑटोमेटिकली इस नेटवर्क पे आप जो है ना वो कनेक्ट हो जाएंगे। और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 35 to 40 मीटर के अंदर होनी चाहिए एपी के अंदर, तो तब ये कनेक्ट रहेंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली कनेक्शन है। उसके अलावा आउटपुट के लिए अगर देखें तो आउटपुट में हमने इधर से लाइन आउट से एम्पलीफायर में दी हुई है और एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट किया है। जो इसकी मेन कन्फिग्रेशन है अगर हम देखें सिस्टम की, तो वो हमें ये एक सॉफ्टवेयर है फुल डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम, जिसकी सीडी आती है TS0300M के बॉक्स के अंदर। ये हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, ये मीटिंग लिस्ट है। मीटिंग लिस्ट में क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज हमने कोई मीटिंग अरेंज करनी है तो हम उसको किस तरह उसको ना करेंगे। फिर हम चले जाएंगे क्रिएट मीटिंग में। क्रिएट मीटिंग में हम इस मीटिंग का नाम रख देंगे, लेट्स सपोज हम कह देते हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ अभी आप मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं ऑप्शनल है? अच्छा, ये जो मीटिंग क्रिएट है ना ये कंपलसरी, अगर आप प्रॉपर जो इसके फीचर्स को अवेल करना चाह रहे हैं। तो अगर हम मीटिंग का नाम रख देते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट रख लेते हैं हम। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट मीटिंग रूम नाम रख सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहें तो वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ चेंज किधर से करना है। जैसे हम टाइम सेट करेंगे, टाइम मैं कह देता हूँ कि इधर भी से अभी 14:55 हुए हैं, तो अभी हम मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा टाइम आगे लेके जाना पड़ेगा। तो हम इसको कह देते हैं हमने 59 पे स्टार्ट करना है। हम इसको कंफर्म कर देते हैं और इसको हम कंफर्म कर देंगे। अब देखें ये ऑटोमेटिकली हमें मीटिंग रूम के अंदर ले गया। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसका पता होना ज़रूरी है। जिस तरह ये पीपल लिस्ट है, पीपल लिस्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने वकार और हमाद को ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर हम किसी और को ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से उसकी इमेज लगा सकते हैं उस बंदे की, जिस बंदे की मीटिंग जिसने अटेंड करनी है। यहाँ से उसका नाम रखेंगे, जेंडर लिखेंगे, नेशन लिखेंगे, लेट्स सपोज पाकिस्तान या जिस भी कंट्री का है। उसमें कैटेगरी हमने देनी है उसकी कि वो ऑफिशियल डेलीगेट है, स्टाफ है, डेलीगेट है, ऑर्डिनरी है या गेस्ट है। उसके बाद ये ऑप्शनल है अगर आप देना चाहें, यूनिट, डिपार्टमेंट, पोजीशन, फ़ोन नंबर, और उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इधर मैंने 2 बंदे ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। दूसरा जो है हम चले जाएंगे इसमें मीट रूम लेआउट में। अब देखें इधर मैंने ऑलरेडी 2 जो मेरे वायरलेस डेलीगेट और चेयरमैन है वो ऑलरेडी इसमें ऐड हुए हैं। लेकिन ये ऐड किए किस तरह मैं इधर आपको बता देता हूँ। इसको मैं इधर से अगर डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे मीटिंग रूम में कुछ भी आपके पास शो नहीं हो रहा कि कोई डेलीगेट, कोई चेयरमैन, कोई कनेक्ट नहीं हुआ। आपने क्या करना है, सिर्फ स्कैन ऑनलाइन डिवाइसेस में जाना है, कन्फर्म करना है। जितने भी डेलीगेट या चेयरमैन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे, और उसके बाद आपने भाई यहाँ से इसको सेव कर देना। दूसरी बात, अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, कंपलसरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है। आप यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड करेंगे तो वो मीटिंग रूम का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा वाइट के अलावा। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं मीटिंग के अंदर जहाँ पे हमने मेन चीज़ें करनी है। अब देखिए ये मीटिंग में टेस्ट आ रहा है, एडमिन है और सारा। अब इसका हम एडिट में चले जाएंगे। अच्छा, एडिट से पहले अगर मैं देखूं तो देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो वो देखें क्या आएगा कि ऐड पार्टिसिपेंट करें इसमें, और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी नहीं बनाया हुआ। तो हम इसको एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाके ये देखें आपके पास पार्टिसिपेंट्स का आ रहा है नॉट सेट। आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे सिलेक्ट पार्टिसिपेंट करेंगे। अब ये पार्टिसिपेंट वो हैं जो मैंने पीपल में जाके ऐड किए हुए थे। इस तरह पूरी लिस्ट होगी, जितने भी होंगे उसको आप ऐड कर लेंगे। इधर से मैंने इसको भी ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, इसको मैंने कंफर्म कर लिया। ये देखें अब यहाँ पे इसको आगे कैटेगरी बता रहा है कि वो ऑफिशियल डेलीगेट है क्या है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इसको, अब हमने सिमुलेशन सेट करनी है कि अभी मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि कौन चेयरमैन है और कौन डेलीगेट है, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट करना है, तो हम इसको ऑटोमेटिक सीटिंग में लेके जाएंगे और इसको हम कंफर्म करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पर्सन नंबर 1 पे होगा उसको ये चेयरमैन डेलीगेट कंसिडर करेगा, और जो उसके नीचे जितने भी होंगे उनको डेलीगेट कंसिडर करेगा। लेट्स को हमारे पास 2 चेयरमैन लगे हुए हैं, तो जो पहले 2 सीरियल नंबर पे होंगे उसको वो चेयरमैन कंसिडर करेगा, और उसके नीचे वाले जितने भी हैं उसको वो डेलीगेट कंसिडर करेगा, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखें यहाँ पे 1 पीपल चेयरमैन 1 पीपल डेलीगेट में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे साइन इन रिक्वायर्ड है, डेलीगेट 2 हैं लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसको हम अगर एडिट जैसे नहीं देते, हम इसको स्टार्ट मीटिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट मीटिंग पे चले गए। अब देखें यहाँ पे साइन इन में वो कह रहा है शुड अराइव टू, अराइव अभी 0 है और नॉट अराइव जो है वो 2 है। मतलब कि उसको ऑलरेडी पता है कि 2 बंदों ने इस मीटिंग में आना है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ और वो वेट कर रहा है कि कब आएंगे। अगर जैसे ही मतलब बंदे आ जाते हैं हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट साइन इन, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब ये चीज़ आ गई है ना, तो अगर आप स्क्रीन पे आएंगे इसकी, तो देखें यहाँ पे साइन अप स्क्रीन शुरू आ जाती है। मतलब ये चीज़ें मीटिंग से पहले अगर कोई आगे बैठेगा तो ये जो माइक्रोफोन है उस पर साइन इन की स्क्रीन चल रही होगी। जैसे जैसे जो आता रहेगा वो साइन इन पे क्लिक करता रहेगा। अब मैं इसको साइन इन करता हूँ। अब ये देखें अराइव्ड 1 हो गया और नॉट अराइव्ड भी 1 है। उस वो क्या मतलब है कि हमाद आ गया लेकिन जो वकार है वो नहीं है। अगर मैं इसको साइन इन करता हूँ तो अराइव्ड 0 और नॉट अराइव्ड 0, अराइव्ड 2 हो गया, नॉट अराइव्ड 0 हो गया, कि मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो आ गए और किसी का भी अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ से एंड कर देंगे। जब हमने यहाँ से एंड कर दिया तो हम इस टैब को यहाँ से बंद कर सकते हैं। और ये देखें ऊपर मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया कि 1 मिनट और 11 सेकंड हो गए इसको चलते हुए, ठीक है। अब हम अगर इधर आ जाएं, चेयरमैन वाले पे पहले आ जाते हैं। चेयरमैन का माइक अगर हम ऑन करते हैं तो अगर आप सुन सकें, वीडियो में भी आई गेस आपको क्लियर आवाज़ आ रही हो, आउटपुट जा रहा है इसका, ठीक है। इधर से मैं माइक इसका ऑफ कर देता हूँ। अगर हम डेलीगेट पे आ जाएं तो डेलीगेट की भी आवाज़ आपको आ रही होगी, लेकिन चेयरमैन के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी भी माइक को, और जैसे वो किसी का माइक ऑफ करेगा उसका अपना माइक ऑन हो जाएगा और वो यहाँ से खुद को ऑफ कर सकता है। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ से दिखाना चाहूँगा। अगर आप मेन्यू में जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं, आप देखेंगे टी पेपर और इसका ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अगर आप टी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से यस करते हैं तो यहाँ पे एक मिनट, ये देखें कॉन्फ्रेंस में, ये देखें ये बता रहा है कि हमाद जिसका डेलीगेट वाईफाई 124 है उसने डिमांड क्या की है, टी डिमांड की है उसने, ठीक है। और जो भी सिस्टम ऑपरेटर पीछे बैठा होगा उसके पास ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करके, या जो भी इधर हम कंफर्म करेंगे तो ये देखें यहाँ पे उधर आ गया कि टी डिलीवर हो चुकी है। ये बेसिकली छोटा सा एक वायरलेस सिस्टम है